हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हूँ मैं मुझको आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एपेक्स स्टडी पर। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो ढूंढने पर देख लिया है, इस वीडियो में आपको मैं वो क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो आपके हर साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन के बारे में आपको पता होना चाहिए और आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आना भी चाहिए। अगर आपने अब तक इसको तैयार नहीं किया तो आप इस वीडियो के माध्यम से इसको तैयार कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा देख रहे हैं, सिद्ध कीजिए अंडर रूट 3 का परिमेय संख्या है। ये लगातार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा रहा है। अंडर रूट 3 की जगह आपका आपको कभी अंडर रूट 5 दे देता है, अंडर रूट 3 दे देता है, अंडर रूट 7 दे देता है या अंडर रूट 3 + 2 दे देता है। अलग तरीके के क्वेश्चन आपका हर साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, सहअभाज्य संख्या। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड के एग्जाम में अधिकतर आता है सहअभाज्य संख्याओं से। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, क्योंकि इसका ऑप्शन आपको हर साल मिलेगा और इस साल में इसकी गारंटी देता हूँ 99% के क्वेश्चन आपको ऑप्शन में मिलेगा, क्योंकि आपके इस बार पेपर में 20 ऑब्जेक्ट से पूछे जा रहे हैं। तो देखिए जरा करते हैं इसको, क्या होते हैं सहअभाज्य संख्याएं। जैसे कि आपने बहुत सारी संख्या पढ़ी होगी, अभाज्य संख्याएं पढ़ी होगी, भाज्य संख्याएं पढ़ी होगी, सम संख्याएं पढ़ी होगी, विषम संख्याएं पढ़ी होगी, ऐसी होती है सहअभाज्य संख्याएं। तो यहाँ पर देखिए आपने जिस भी पढ़ा, अगर मैं बोलूंगा सम संख्या, तो उसके आगे मैं क्या लगाता हूँ, सम संख्या, यानी यहाँ पर एक संख्या होगी और यहाँ पर मैंने लिखा है सहअभाज्य संख्या, यानी एक नहीं होंगी, कम से कम 2 होंगी। ऐसी संख्याएं जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब, जैसे कि हम बात करें, मैंने लिया 25 और मैंने लिया 24। अगर मैं इसके अभाज्य गुणनखंड लिखूं तो 25 के होते हैं 1, 5 और 5। अगर मैं 24 के अभाज्य गुणनखंड लिखूं तो इसका होता है 1, 2, 3 और आप लिख सकते हैं 6। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए सिवाय 1 के। यानी ऐसा नंबर दें, दोनों में भाग दें और ये दोनों सीधे सीधे समझ सकते हैं आप। सीधा पैटर्न बताता हूँ आपको, ये दोनों नंबर किसी भी एक सेम नंबर से नहीं कटने चाहिए 1 को छोड़कर। देखो 1 से सारे नंबर कटते हैं जितने भी, तो 25 अगर 24 आप देखेंगे तो ये सहअभाज्य संख्याएं होंगी। इसको हम लिखते हैं 25, 24 इस तरीके के पेयर में। और मैं बात करूँ अगला एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो मैंने लिख दिया एग्जाम्पल 9 और 45। तो मैंने आपको बताया ना कि नंबर सेम नंबर से नहीं कटना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 9 से कट रहा है और ये भी 9 से कट रहा है, इसका मतलब ये सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं आप, मैंने ले लिया यहाँ पर 3 और 13। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों 1 से तो कटेंगे लेकिन किसी एक सेम नंबर से नहीं कटेंगे, तो यहाँ की सहअभाज्य संख्याएं होंगी। और एक क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्जाम में आपके कई बार पूछा गया है क्वेश्चन है, वहां पर आपको 4 ऑप्शन भी रखे होते हैं। क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन होता है इस तरीके से, आपको स्टेटमेंट बोल देता हूँ, निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो पहला ऑप्शन होता है इसमें 14, 35। ये बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार। दूसरा ऑप्शन है आपके पास 18, 25 और तीसरा ऑप्शन होगा आपके पास 31 और 43 और चौथा ऑप्शन होगा आपके पास 32 और 65। तो आपको इसमें पहचानना होता है कि कौन सी सहअभाज्य संख्याओं के युग्म है। तो यहाँ पर आप देखिए ये 14 और 35, देखो ये भी 7 से कटता है, ये भी 7 से कटता है, तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं। यहाँ देखिए 18, 25, देखिए ये 1 से कटेगा, ये 1 से कटेगा, इसके अलावा किसी भी सेम नंबर से दोनों नंबर कटने वाले नहीं है। तो इसका मतलब एक ये हो सकता है आपका, यानी ये सहअभाज्य संख्या है। आगे देख लेते, कोई और ऑप्शन तो मैच नहीं करता। अब यहाँ पर देखिए 43 में 93 है यहाँ पर। अभी देखिए ये भी 31 से कटता है, 32 या 93 होता है, तो ये भी सहअभाज्य संख्या नहीं है। इधर देखिए ये 2 से कटेगा और ये भी 2 से कटेगा, तो ये भी सहअभाज्य संख्या नहीं। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट था। और ये क्वेश्चन आपका बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाने वाला है इस बार, क्योंकि आपको मैंने रीजन बता रखा है 20 ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं इस बार। तो आइए हमारा जो मेन क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा सिद्ध कीजिए अंडर रूट 3 का परिमेय संख्या। तो यहाँ पर हम लगाएंगे विरोधाभास करेंगे, यहाँ पर हमने करके उल्टा मानते हैं। तो सॉल्यूशन डालना शुरू करते हैं। अभी यहाँ पे सिद्ध क्या करवा रहा है, अंडर रूट 3 का परिमेय संख्या, तो आप इसका उल्टा मान लेंगे, माना अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब जैसे आपके पास एक आम का पेड़ है, कोई यहाँ सिद्ध करवा है कि सिद्ध करो ये आम का पेड़ है, तो उसका आप कैसे सिद्ध करेंगे। तो आप उसको क्या करेंगे, आप जगह आपसे केले का पेड़ मान सकते हैं या अमरूद का मान सकते हैं। अब देखिए अमरूद का पेड़ मानेंगे तो उसमें आप किसकी प्रॉपर्टी लगाएंगे, अमरूद की प्रॉपर्टी लगाएंगे। अगर वो अमरूद की प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करेगा तो अमरूद का पेड़ होगा, और सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो किसका पेड़ होगा, विरोधाभास के कारण वो आम का पेड़ होगा। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी, ये कह रहा है सिद्ध कीजिए अंडर रूट 3 का परिमेय संख्या, लेकिन हमने क्या करा, हमने इसको मान लिया अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या है तो उसमें परिमेय संख्या की प्रॉपर्टी लगाएंगे। अब परिमेय संख्या की प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करेगी तो परिमेय संख्या होगी, और नहीं करेगी तो क्या होगी, हमारे गलत विरोधाभास के कारण, गलत मानने के कारण क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। बताइए कैसे सॉल्व करना है इसको। तो हमने मान लिया रूट 3 परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को क्या लिखते हैं, p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखोगे इसे हम p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। अब p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं तो क्या हो जाता है यहाँ पर, अंडर रूट 3 बराबर p अपॉन q, क्योंकि ये परिमेय संख्या है। और एक बात ध्यान रखिएगा,
एक बात और ध्यान रखना, जहाँ क्या कंडीशन होने वाली है, आपने परिमेय संख्या की पढ़ी होगी क्यू नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी आपको साथ में लेकर चलेंगे। अब एक परिमेय संख्या की प्रॉपर्टी लगा दी इसमें। अब मान लिया हमने पी और क्यू में कुछ कॉमन रहा होगा, जैसे मान लो पी भी 2 से कट रहा है, क्यू भी 2 से कट रहा है। जैसे पी बराबर मान लिया हमने 5 है और क्यू बराबर मान लिया हमने 15 है, तो इनमें कुछ कॉमन पार्ट आएगा। तो इस कॉमन पार्ट में जो हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 1/3 आएगा। 5 से भाग देंगे, 5 का 5, 5 3 3, 5 3 15। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, तो इस बात को आपको शब्दों में लिखना है। कैसे लिखना है, पी व क्यू के उभयनिष्ठ भाग को छोड़ने पर या हटाने पर या भाग देने पर कुछ भी लिख सकते हैं, छोड़ने पर। अब देखो आपने जब इसको भाग दे दिया कॉमन पार्ट से, तो आपको क्या मिला 1 और 3। और 1 और 3 कैसा पेयर है, 1 और 3 सहभाज्य संख्याओं का पेयर है। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी रहेगी, जो भी इसमें कॉमन रहा होगा उसको काटने के बाद हमको 2 सहभाज्य संख्याएं मिल जाएंगी। छोड़ने पर सह अभाज्य संख्याएं ए बा बी प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पर पी अपॉन क्यू की जगह क्या आ जाएगा, √3 इक्वल टू ए अपॉन बी। ठीक है, अब इनमें दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब जब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो यहाँ पर √3 का स्क्वायर जानते हैं 3 होगा, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, हम b को इधर भेज देंगे, b स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 3। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं b क्या है, सहभाज्य संख्या है, पूरा नंबर पूर्णांक है और a भी क्या है, पूर्णांक है। तो a स्क्वायर अपॉन 3 जब भाग देंगे b के कब बराबर होगा, यानी a स्क्वायर 3 से पूरा पूरा कटेगा तभी तो हमको पूर्णांक मिलेगा। अब यहाँ पर आप क्या करते हैं, जैसे मैंने बोला ना 15 जो है 3 से विभाज्य है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 15 जो है 3 से कट रहा है। अगर 15 आपका 3 से कट रहा है, आंसर कितना दे रहा है 5। ठीक है, और तो 15 का जो वर्ग होगा वो भी क्या होगा आपका 3 से कटेगा 100%। ठीक है, तो जो इसका आंसर आपका जो भी आएगा 75 आएगा वैसे। ठीक है, तो सेम कंडीशन भैया, अब a स्क्वायर 3 से कट रहा है, इसका मतलब आपका a भी क्या होगा 3 से उस कंडीशन में कट रहा होगा। हमने देखा 15 का स्क्वायर 3 से कटा तो 15 भी 3 से कट रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर सेम कंडीशन, अब यहाँ हम लिखेंगे a स्क्वायर 3 से विभाजित होता है, इसलिए a भी 3 से विभाजित होगा। अब a भी आपका 3 से विभाजित होगा, तो यहाँ पर एक कंडीशन रहेगी आपकी, जैसे कोई भी नंबर है, 15 जो है आपका सेम इसी को ले लेते हैं, 3 से विभाजित होता है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 गुणा 5/3। 15 को मैं लिख सकता हूँ, केवल मैं 3 की बात नहीं करता, मैं 15 की बात करता हूँ। 15 को मैं 3 गुणा 5 लिख सकता हूँ बड़े आराम से। तो सेम कंडीशन इसमें भी रहेगी कि a 3 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब a में क्या होगा, 3 का गुणज रहा होगा, तो a बराबर मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा c, यानी यहाँ पर जो 5 आया था उसकी जगह यहाँ पर क्या है, कोई c रहा होगा, इसलिए मैं जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर मान लीजिए, माना a बराबर 3c, और इसको इक्वेशन 1 बोल देंगे, और यहाँ पर a की जगह कितना रखना है आपको, 3c रखना है। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ साइड में, जो भी रखता आपका। अब यहाँ पर मैं आपका बच्चों को क्वेश्चन कराता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जब जैसे ही आप क्या करेंगे, a बराबर 3c रखेंगे, तो b स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 3c का होल स्क्वायर अपॉन 3। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9c स्क्वायर अपॉन 3, तो 3 3 9, b स्क्वायर बराबर आपका 3c स्क्वायर आ जाएगा, और c स्क्वायर बराबर आ जाएगा b स्क्वायर अपॉन 3। 3 को फिर से इसके अपॉन में लेंगे, तो फिर से सेम कंडीशन बन गई। b स्क्वायर क्या होता है, 3 से विभाजित होता है, तो b भी क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। तो लिखेंगे यहाँ b स्क्वायर 3 से विभाजित होता है, तो b भी 3 से विभाजित होगा। अब यही आपका सवाल आके कंप्लीट हो चुका है। लगभग आप देखिए a और b क्या थी, a और b यहाँ पर आपकी सहभाज्य संख्या थी जिनमें कोई भी कॉमन पार्ट नहीं था। अब आपने यहाँ पर क्या देखा,
ए जो है वो भी 3 से विभाजित हो रहा है और बी भी क्या है 3 से विभाजित हो रहा है। जब ये दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं तो ये दोनों एक नंबर से तो विभाजित हो ही नहीं सकती। तो ये जो आपके पास जो विरोधाभास मिला है आपको कि ए भी 3 से विभाजित हो रहा है और बी भी 3 से विभाजित हो रहा है सहभाज्य होने के बावजूद, ये हमें हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। तो बस हमको यही लाइन लिखनी है, चूंकि ए व बी सहअभाज्य संख्याएं ये सहभाज्य संख्या है, इसलिए यह दोनों समान संख्या से विभाजित नहीं हो सकती। ठीक है, ये बच्ची टाइम आपकी यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग यहाँ से नोट कर लीजिएगा। समान संख्या से विभाजित नहीं हो सकती, यह विरोधाभास हमें हमारी गलत, यह विरोधाभास हमें हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैं साइड में हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी पर नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आप स्क्रीनशॉट ले लियोगा। मैं बात करता हूँ, अगर यहाँ पर आ जाता है √3 तो जरा आ जाता है √5, तो आपको क्या करना था, जहां जहां आपका 3 है वहां पर क्या रखना था, आपको 5 रखना था। लैंग्वेज पूरी सेम रहनी थी। जैसे यहाँ पर √3 है तो यहाँ 5 रख देते, यहाँ 5 रख देते, ओवरलैप छोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ 5 आ जाता आपका, यहाँ पर भी 5 आ जाता, यहाँ पर भी 5 आ जाता। अब यहाँ पर a स्क्वायर 3 से नहीं 5 से विभाजित होता। सेम कंडीशन a स्क्वायर भी 3 से नहीं, ये भी 5 से विभाजित होता। तो सेम जगह जहाँ पर भी आपका 3 था, आपको केवल 5 रख देना। लैंग्वेज आपको पूरी यही कॉपी करनी है। यहाँ से अगर आप इस तरीके से करके आते हैं तो पेपर में आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, और इसके कुछ एक दो क्वेश्चन हमारे छोटे छोटे जो आते हैं 2 नंबर में, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये छोटा क्वेश्चन है जो आपका अधिकतर 2 नंबर में पूछा जाता है। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में कुछ ज्यादा खास नहीं है, कह रहा है सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सेम वही कंडीशन करेंगे, सॉल्यूशन डालेंगे, हल डालकर शुरू कर देंगे सवाल में। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया। अब ये परिमेय संख्या है तो फिर से वही कंडीशन रहेगी, आप लिख लेना कि 3 + 2√5 हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो 3 + 2√5 बराबर कितना आ जाएगा, p/q आ जाएगा, जहां q ≠ 0। अब ये आपके जब परिमेय संख्या है तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर p और q के फिर से आप महिला लिखेंगे, p और q के उभयनिष्ठ गुणनखंडों को छोड़ने पर तो क्या कंडीशन मिलेगी आपको, 3 + 2√5 बराबर a/b। अब यहाँ पर आप कर सकते हैं, आप चाहे यहाँ से भी कर सकते हैं, क्वेश्चन में ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, 3 को उधर ले जाएंगे तो आपके पास 2√5 बराबर कितना बचेगा, a - 3/b। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, a - 3b/b। ठीक है, अब ये 2 गुणा में इसको अपॉन में लिख देंगे तो √5 बराबर आ जाएगा आपके पास a - 3b/2b, ये हो जाएगा। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, a क्या है, पूर्णांक है, b भी एक पूर्णांक है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा a - 3b का एक पूर्णांक होगा और b भी एक पूर्णांक है। तो जैसे मैंने बताया ना, कोई भी 2 पूर्णांक ले लो, जैसे 1 - 4/5 कितना आ जाएगा, -3/5। तो ये क्या मिलेगी, आपको परिमेय संख्या मिलेगी। तो यहाँ पर लिखोगे a - 3b तथा 2b एक पूर्णांक है और इनकी भाग एक परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो ये आपकी क्या मिलेगी, परिमेय संख्या मिलेगी। तो a - 3/2 परिमेय संख्या, और एक परिमेय संख्या कभी परिमेय के बराबर नहीं होती। तो लास्ट में लिखोगे एक परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या
के बराबर नहीं होती है। ठीक है, फिर वही लाइन, यह विरोधाभास हमें हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ, अतः 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए ऐसे में आपको बहुत सारी वीडियो लाऊंगा पेपर तक। आपका पेपर जो है 21 फरवरी को होने वाला है मैथ का, तो तब तक मैं आपके लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे करा दूंगा इस वीडियो के माध्यम से, छोटी छोटी। और मैं कुछ आपका जब पेपर होगा बीच में, तो वहाँ पर आपकी कुछ वन शॉट भी बनाऊंगा, जहाँ पर आपके पूरे पूरे चैप्टर में 1 से 2 घंटे में फिनिश करने की कोशिश करूंगा। तो तब तक के लिए अगर आप क्लास 10 में पढ़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी बहुत हेल्प होने वाली है बोर्ड के एग्जाम में।